सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और आपको करने सावधान। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और बात हम आज कर रहे हैं चार धाम यात्रा की, जिसकी आज शुरुआत हुई है। आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं की अपूर्व आस्था और भक्ति की अविरल धारा, तस्वीरें ऐसी कि जो आपको मंत्रमुग्ध कर दें। आज आपको चार धाम यात्रा की शुरुआत और गंगोत्री का भक्तिमय माहौल दिखाएंगे और उसके साथ ही चलेंगे बाबा केदार की डोली के साथ। आज शाम बाबा केदार के विग्रह की पालकी गौरीकुंड पहुंच गई है। अब यहां से धाम तक की यात्रा शुरू होगी। 2 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। आज आपको पालकी के साथ लिए चलेंगे, भक्तों की आस्था दिखाएंगे और आखिर में बात होगी चार धाम यात्रा से जुड़ी सावधानियों की भी। अगर आप इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से, जहां पर आज मंदिर के कपाट खुले। अक्षय तृतीया के मौके पर चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। हजारों की तादाद में भक्त इस यात्रा में निकल पड़े हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल इस यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। आज गंगोत्री में कपाट खुलने और पूजा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ, जयकारों की गूंज और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें देवभूमि के 4 धामों में एक गंगोत्री धाम की है, जिसके कपाट आज अक्षय तृतीया के मौके पर खोल दिए गए हैं। तय मुहूर्त में मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंची और फिर मंदिर के पंडा पुरोहितों ने पूजा संपन्न कराई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने मां गंगा की आरती की। पूजा संपन्न होते ही आम श्रद्धालुओं ने भी बारी बारी से मां गंगा के दर्शन का लाभ लिया। दूर दूर से आए श्रद्धालु दर्शन समझ रहे हैं। उद्गम स्थान है गंगा जी का, क्योंकि प्रचलित कथाओं में कहते हैं कि गंगा जी देवप्रयाग से है, कहीं से भी है, लेकिन भागीरथी गंगा जी को इसलिए कहा गया है क्योंकि भगीरथ जी के जो है कई पूर्वज जो है गंगा जी को लाने में असमर्थ हो गए थे, लेकिन भगीरथ जी की पूजा से, भगीरथ जी के तपस्या से माँ गंगा जो है धरती पर आई। इसलिए माँ गंगा ने जो है भगीरथ को आशीर्वाद दिया कि आज से मैं जो हूँ यहाँ भागीरथी नाम से, पृथ्वी पर धरती पर जो है भागीरथी नाम से भी जानी जाऊंगी। इसलिए भागीरथी और गंगा कोई अलग नहीं है। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ और इस शुभ घड़ी में आज से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। फूलों से सजी मां यमुना की डोली जैसे ही खरसाली गांव में यमुनोत्री धाम पहुंची, पूरी घाटी सेना के बैंड और जयकारों से गूंज उठी। सबसे पहले पुजारियों ने मां यमुना की डोली का स्वागत किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना की गई। कपाट खुलने के मौके पर
दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थ यात्रियों का भी जोश और उत्साह देखते ही बना। कोई इस पल को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया, तो कोई दोनों हाथ जोड़कर मां की आराधना करता नजर आया। श्री यमुनोत्री धाम, चार धाम का जो प्रथम पड़ाव है, मां यमुना जी के कपाट यहाँ पर खोले गए। आप सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय कामना के लिए सदैव मां यमुना से प्रार्थी हैं। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो और आप सभी पर मां यमुना की कृपा बरसे और आप मां यमुना के दरबार में आए। इसके साथ साथ चारों धाम की यात्रा को आप सभी करें और मां यमुना को स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र बनाने में हम सभी अपनी सहभागिता निभाएं। एक बार पुनः आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए मां यमुना से प्रार्थी। जय श्री। चार धाम की इस पवित्र यात्रा का भक्त साल भर बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब इनका ये इंतजार खत्म हो चुका है और देश के कोने कोने से तीर्थ यात्रियों के चार धाम पहुंचने का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा है। जिस तरह इस साल यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल तीर्थ यात्रियों के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। फाटा से श्वेता झा के साथ सुशांत मेहरा और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात केदारनाथ की कर लेते हैं, जिनकी पालकी से जो कि ऊखीमठ से केदारनाथ धाम ले जाई जा रही है। आज फाटा से गौरीकुंड तक की यात्रा संपन्न हुई और इस यात्रा में हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे। कोलकाता और कन्याकुमारी से भी भक्त यहां पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। तो आज फाटा से लेकर गौरीकुंड तक बाबा केदार की डोली के साथ गुड न्यूज टुडे की टीम भी मौजूद रही। आपको दिखाते हैं पथरीले रास्तों पर महादेव के भक्तों की टोली कैसे यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त आप देख सकते हैं इन वादियों में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है बम बम भोले की। हम पहुंच चुके हैं फाटा और फाटा में आप देख सकते हैं बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है वो यहाँ से निकल चुकी है। बाबा के तमाम भक्त उनके साथ साथ जा रहे हैं। जो मुख्य रावल है, पुजारी है, वो पूरे विधि विधान से अभी फाटा में रात्रि विश्राम हुआ था, वहां से अब विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद ये डोली आगे निकल रही है। इसके बाद आपको हम बता दें कि गौरी कुंड में रात्रि विश्राम होगा, जिसके बाद बाबा केदार की डोली सीधे केदारनाथ धाम में जाकर के रुकेगी। आज का दिन कितना पवित्र होगा? बहुत पवित्र भी है। बाबा भोलेनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति पंचमुखी डोली बाबा केदारनाथ जी का तरफ अभी प्रस्थान कर रहे हैं। आज फाटा से प्रातःकाल जैसे परंपरा अनुसार जो डोली चलता है, आज 8:30 बजे फाटा से निकालकर आज गौरी कुंड, गौरी माई मंदिर में आज भगवान भोलेनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति है आज विश्राम करेगा। सब लोग हर हर महादेव बोल के बहुत उत्सुकता, जब कपाट खुलेगा, जब भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे बोल के सब लोग, बहुत श्रद्धालु लोग बाबा केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति के साथ पैदल चल रहे हैं। बहुत धूमधाम से मिलिट्री वाद्य और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, पूरा भक्तिमय ओमकार का रूप में और महादेव महादेव करके महादेव को पुकार रहे हैं। इसी तरह का भगवान भोलेनाथ जी का जो परसों कपाट खुलेगा, बहुत लोग दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए बाबा भोलेनाथ जी का कपाट खुल जाएगा और पूरा देशवासियों को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सदा रहेगा और जो भी श्रद्धालु आएगा भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए ये बाबा भोलेनाथ आशुतोष महामृत्युंजय आज बाबा केदारनाथ जी फाटा से तीसरा पड़ाव आज भगवान भोलेनाथ और महामाई शक्ति माई जगन माते पार्वती आज गौरी कुंड गौरी माई मंदिर में आज विश्राम करेगा। जिनको बाबा भोलेनाथ शक्ति दे देता है, अपना भावना से लोग आता है,
पूरा जो भी संकल्प है उनका, जो भी मनोकामना है उनको पूर्ण हो जाता है। इसके लिए लोग अपना मन्नत मांगने के लिए पैदल आते हैं, कोई भक्ति से आता है, कोई श्रद्धा से आता है। जो भी लोग आते हैं उनका जो भी संकल्प जो पूर्ण हो जाता है, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है, उनको एकदम शांति मिल जाता है। केदारनाथ बहुत कठिन यात्रा है, आपको बता दें। खाली पैर हम सभी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं रास्ते में कंकड़ है, पत्थर आते हैं, उत्साह किसी का नहीं रुकता। ये बेहद खास समय होता है जब बाबा केदार का जो चल विग्रह है वो यहाँ से रवाना हुआ है उनकी मुख्य गद्दी यानी कि केदारनाथ धाम के लिए। भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको बता दें कि शीतकालीन प्रवास के बाद उखीमठ से बाबा की डोली ऊपर चल के अब यहाँ तक पहुंची है, यानी फाटा तक यहाँ पहुंच चुकी है और अब यहाँ से रवानगी हो गई है केदारनाथ धाम के लिए। इस वक्त आपको हम तस्वीरें सीधे फाटा से दिखा रहे हैं। बाबा का जो चल विग्रह है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। गौरीकुंड सबसे पहले सीधे दर्शन और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं गौरीकुंड में उस मंदिर की जहां पर बाबा की आरती इस वक्त हो रही है। जो मुख्य पुजारी हैं, जो रावल जी हैं, इस वक्त यहाँ पर बाबा की आरती कर रहे हैं। घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे हैं। पुष्पमाला से पूरा प्रांगण सजाया गया है। बेहद खूबसूरत इस वक्त जो मंदिर है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ भोलेनाथ की गूंज, बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए किस तरह से सेना के ड्रम पर, उनकी धुन पर लोग जो हैं नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और बाबा के चल विग्रह के उत्सव समारोह में चारों तरफ लोगों के चेहरे खिले हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जाहिर सी बात है लंबे अंतराल के बाद अब जब बाबा की डोली यहाँ से आगे निकलेगी यानी कि केदारनाथ की ओर, तो ये उत्साह अपने आप देखने बनता है। इसी तरह से तमाम तस्वीरें हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मुलाकात होगी अब केदारनाथ में। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, गौरीकुंड, गुड न्यूज। महादेव के भक्तों की टोली पथरीले रास्तों पर चल रही है। 2 मई को जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे तो हजारों की तादाद में भक्त सबसे पहले दर्शन करेंगे। लेकिन देश विदेश से इस साल केदारनाथ जा रहे भक्तों की तादाद लाखों में है। रास्ता कठिन है, चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन इससे श्रद्धालुओं के हौसले में कोई कमी नहीं आई। गौरीकुंड से आगे की चढ़ाई के लिए खच्चर की सुविधा है। यात्रा शुरू होने के साथ ही बड़ी तादाद में खच्चर वाले गौरीकुंड में जुटने लगे हैं। हमारी सहयोगी श्वेता झा की रिपोर्ट देखिए। यात्रा की शुरुआत एक तरीके से हो गई है। 2 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यात्रियों का जो है अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। और यही वो मार्ग है जहां से यात्री जो है आगे केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ेंगे। ये जो खच्चर है इसका नाम है शेरू और वो है रानी। तो रानी और शेरू को जो लेकर के जा रहे हैं गौरीकुंड, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है मैडम। सुंदर सिंह हमारे साथ हैं। तो सुंदर सिंह जी ये बताइए कि हर साल क्या इसी तरह से आप लोग यहाँ गुप्त काशी से गौरीकुंड ले जाते हैं खच्चर? जी हर साल जो है कि यात्रा से 2-3 दिन पहले जो है कि घोड़े हम अपने घर से गौरीकुंड ले जाते हैं और फिर गौरीकुंड में जो है कि 6 महीने तक गौरीकुंड में रहते हैं। वहीं से संचालन करते हैं घोड़े खच्चरों का। 6 महीने तक आप वहीं पे रहते हैं। ठंड ऊपर बहुत होती है और जैसा कि हम भी आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि यात्रा में कठिनाइयां कई हैं। कई लोग पैदल यात्रा करते हैं, कई लोग खच्चर, घोड़े खच्चर को लेते हैं, कई लोग पालकी भी लेते हैं। यात्रा मार्ग हमने देखा भी है, कठिन बहुत है, लेकिन श्रद्धालुओं में बहुत श्रद्धालुओं में बहुत भक्ति रहती है, क्योंकि बाबा केदार धाम की जो है कि हम पे जो है कि बहुत बड़ी कृपा रहती है भक्तों पे। अभी हम जो है कि गौरीकुंड से 20 किलोमीटर पहले हैं बड़ासू में, और यहाँ से लगेगा हमको कम से कम 3 घंटा और लगेगा के साथ। 3 घंटे में हम पहुँचेंगे गौरीकुंड। और गौरीकुंड में आपको बता दें आज पहले दिन जो बाबा की डोली है, पंचमुखी जो डोली है, वो वहीं पर विश्राम करेगी, रात्रि विश्राम करेगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी। जी आज जो है कि वहाँ पे रात्रि विश्राम होगी डोली, और कल सुबह वहाँ से जो है कि केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी सुबह
7 बजे डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी और परसों सुबह 6:15 बजे पे कपाट खोला जाएगा। तो अभी तक जितना हम सफर तय कर पाए हैं और जो हमने देखा है, देखिए एक तरफ हमारे कैमरामैन संजय दिखाएंगे क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल परिस्थिति में है। मैं तो आपको संजय को नहीं दिखा सकती, वो खुद गाड़ी के ऊपर है सवार और उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं हमें कैप्चर करने की। तो संजय इन वादियों को भी दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये वादियां हैं और यहाँ साथ ही साथ हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ, जहाँ पर आज रात्रि विश्राम होना है बाबा की डोली का। बाबा केदार में लोगों की गजब की आस्था है। काफी लोग हैं जो कि हर साल मंदिर के दर्शन करते हैं, कई तो साल में 2 बार यहाँ आते हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम इस यात्रा में शामिल है और हमें एक ऐसे भक्त भी मिले जो कन्याकुमारी से जल लेकर पैदल केदारनाथ जा रहे हैं और इस लंबी यात्रा में न तो वो कहीं रुके हैं और न ही पीछे पलट कर देखा। आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। यात्रा मार्ग पर निकलेंगे आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, उनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि क्या ऐसे भी लोग हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर एक शख्स हमें मिले हैं यात्रा मार्ग पर। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ दास। विश्वनाथ दास। उन्होंने अपने बैग पर क्या लिखा हुआ है? दरअसल विश्वनाथ जी जो हैं वो निकले हुए हैं 18 नवंबर 2024। कितना समय हो गया आप अंदाजा लगाइए। कन्याकुमारी टू केदारनाथ, कन्याकुमारी से केदारनाथ की यात्रा पर निकले हुए हैं और केदारनाथ बस यहाँ पहुँचने के बाद इनकी यात्रा जो है वो समाप्त होने वाली है। इनका एक बैग है जिसमें हमें जो अभी तक दिख रहा है एक पानी का बोतल है और भी कुछ चीजें होंगी। तो आइए विश्वनाथ जी से बात करते हैं चलते चलते, क्योंकि इन्होंने अभी बीच में हमें बताया था कि ये रुक नहीं सकते हैं और ये पीछे भी नहीं मुड़ेंगे, यानी एक दिशा में सीधे बस चलते चले जाना है। और कहीं ना कहीं यही ईश्वरीय शक्ति होती है, ताकत होती है, जिसकी वजह से इंसान लगातार देखिए कन्याकुमारी से चलते हुए केदारनाथ तक पहुंच गए हैं। ये बताइए विश्वनाथ जी, रहने वाले? मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। उड़ीसा के। तो ये दिमाग में आया कहाँ से, ये मन में बात आई कहाँ से कि मुझे कन्याकुमारी से केदारनाथ जाना? मैं इसमें यूट्यूब में और देखा हूँ और हमारा ऋषिकेश में आश्रम है, वहाँ के कई गुरु लोग जो महंत लोग, उन लोग आपका जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, तो मैं सोचा हूँ नर्मदा परिक्रमा तो नहीं करूँगा, मैं कन्याकुमारी से केदारनाथ तक जाऊँगा। मैं जल लाया हूँ कि मैं कैसे भी जाके पहुँच के जल चढ़ाऊंगा बोल के ऐसे सोच के मेरा मन में एक पूरा ये लगाया हूँ। ये जल कन्याकुमारी से लेके आए? कन्याकुमारी से लेके आया हूँ। तो कन्याकुमारी से मतलब हैरानी होती है ये सोच के, कह रहे हैं कि देखिए पैर के नाखून तक निकल गए हैं, रंग बदल गया है, इतनी तकलीफ। लेकिन कन्याकुमारी में जल भरा था और सोचा था कि केदारनाथ में बाबा को चढ़ाना है और यही प्रतिज्ञा लेकर ये चल पड़े हैं। मन में कोई ऐसी बात कि जल चढ़ाने के बाद कोई ऐसी कामना है जो बाबा से करनी है वो पूरी कर दे? नहीं, ऐसा तो है, लेकिन मैं देखिए ये बात किसी को अभी तक नहीं बोला हूँ। मैं 2 घड़ा में पानी लाया हूँ, एक तो मेरे लिए और एक हिंदुस्तान, हमारा जो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए इसलिए लाया हूँ। मैं पहली बार मेरा मुँह से निकल रहा हूँ अभी ये बात, मैं अभी तक किसी को नहीं बोला हूँ। मैं यही कामना है कि ये हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बने, हाँ। खाने पीने के लिए मेरा हाथ से ही खा लेता हूँ, होटल में कई लोग मदद करते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ से ये हमारा यूपी तक आने में कम से कम 20-30 हज़ार मुझे लोग दिए हैं। 500, एक आदमी 1000 रुपये भी दिए, 2000 भी दिए हैं, हाँ 100-200 ऐसे बहुत लोग दिए हैं। होटल में भी फ्री में खाना दिए हैं बहुत लोग, बहुत कुछ दिए हैं। तो आपकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, हम यही कामना करते हैं। जय बाबा केदार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, केदारनाथ धाम यात्रा। केदारनाथ के बाद 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, पर अभी से ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ में उत्साह और उमंग है। अभी से ही अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच गए हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है, यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इस यात्रा को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। तय जगहों पर ही दुकानें लगेंगी, होटल वालों को पार्किंग सुविधा देनी होगी। इसके अलावा मंदिर परिसर में फोटो खींचने या फिर वीडियो बनाने पर पाबंदी है। पुलिस की ओर से इस वर्ष
यात्रा मार्ग के 158 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने की व्यवस्था होगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को 19 सेक्टर्स में बांटा गया है, जो 30 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस के अलावा 4 एसडीआरएफ, 2 एनडीआरएफ और 4 डीडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं 2 जल पुलिस की टीमें भी यात्रा मार्ग पर तैनात की गई हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर लोगों में जोश है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और आखिर में कुछ सावधानियों का जिक्र जो कि इस यात्रा के दौरान आपको रखनी है। अगर आप या फिर आपका कोई परिचित चारधाम यात्रा पर जा रहा है तो कुछ बातों का विशेष ख्याल आपको रखना बहुत जरूरी है। यात्रा कठिन है, इसलिए बुजुर्ग या बीमार लोग यहां जाने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। इस दौरान वहां तापमान कम रहेगा, इसलिए गर्म कपड़े, दस्ताने, टोपी जरूर साथ रख लें। पहाड़ी रास्तों में फिसलन से बचने के लिए मजबूत ट्रैकिंग शूज जरूर पहनें। हमेशा अपने साथ आधार या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र रखें। यात्रा के दौरान पानी पीते रहें। जल्दी दर्शन करने के लिए शरीर पर ज्यादा प्रेशर न डालें। ऊंचाई वाले रास्तों पर दौड़ नहीं लगाएं, बल्कि आराम से चलें। बिना जानकारी ऊंचाई वाले इलाकों में रात न बिताएं। खासकर बुजुर्गों या फिर बीमार लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। और हाँ, यात्रा के दौरान पर्यावरण का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए यात्रा के वक्त रास्तों पर खाली प्लास्टिक की बोतलें, खाली पैकेट्स और कचरा न फेंकें और नदियों में नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल न करें। जेएनटी की टीम इस यात्रा में शामिल है। जो कि इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो जेएनटी के जरिए इस यात्रा को देख सकते हैं और यात्रा का पुण्य पा सकते हैं। जेएनटी आपको पूरे श्रद्धाभाव के साथ चारधाम यात्रा की हर तस्वीर दिखा रहा है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। तब तक के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।